गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई भुगतान तंत्र को यूरो बैंक के साथ साझेदारी में हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी या इटली। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआई का एक्सटेंशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स सेक्टर में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ग्रीस या यूनान। ठीक है, देखिए क्या है कि एनपीसीआई की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, जिसको हम एनआईपीएल बोलते हैं, उसने यूरो बैंक की साझेदारी के साथ यूपीआई सेवाओं को एक तरीके से वहाँ पे लाइव कर दिया है। ठीक, कहाँ पे? ग्रीस में। ठीक, और अगर इसके स्टैटिक पॉइंट की हम बात करें, ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस है और इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक, एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसने यूपीआई विकसित किया है, ठीक, इसकी स्थापना 2008 में की जाती है और ये स्थापना की जाती है आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। और आपको अपने नोटबुक में क्या तैयार करना है एक्स्ट्रा, कि जो एनआईपीएल है ना, एमपीसीआई की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, एनआईपीएल ने और किन किन देशों में यूपीआई सेवा को शुरू किया है हाल ही में। ठीक, उसकी लिस्ट बनाइए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2026 को किस जिले से स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो देखो ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, खासतौर पे यूपी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सहारनपुर। जी हाँ, सहारनपुर से उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2026 को स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। और पर्पज़ क्या है कि भाई वहाँ पे जो 100% स्कूल नामांकन है उसको जस्टिफाई किया जा सके, और जो स्कूल छोड़ चुके बच्चे हैं यानी कि जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं उनको भी स्कूल सिस्टम में वापस लाया जा सके। ठीक, इस तरीके से 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक ये अभियान चलेगा। अभियान का नाम क्या है? स्कूल चलो अभियान। ठीक, और इसका ये द्वितीय चरण है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और ये अपनी लकड़ी की नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग के कुटीर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस अभियान के शुभारंभ के दौरान योजना या इसके बजट की बात करें तो लगभग 620 करोड़ की विकास परियोजनाओं को इसमें उद्घाटित किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों यानी कि एसएचजीज और ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है। ठीक, एसएचजीज का यहाँ फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले कितने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए 2 नई धरोहर योजनाओं को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट योजना लाई गई है, जिसमें कि राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए बात की जा रही है। ठीक, तो ये कुल मिला के 75 स्मारक हैं जिनके लिए योजना रखी गई है। ठीक, और पर्पज़ ये है कि इन 75 ऐतिहासिक स्मारकों की देखरेख और जीर्णोद्धार के लिए स्मारक गोद लेने की योजना और ग्रांट इन एड योजना को लागू किया जा सके। ठीक, तो एक तरीके से ये 2 डायमेंशन रखे गए हैं इस योजना में कि स्मारक को गोद लिया जा सके, और ग्रांट इन एड योजना भी इसमें रखी गई है। ठीक, ताकि जो स्मारक हैं इनकी देखरेख और जीर्णोद्धार का काम अच्छे से हो पाए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं स्ट्रेटेजी के पॉइंट के रूप में कि ये जो है मुख्य रूप से दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक अधिनियम 2004 के तहत जो संरक्षित स्मारक हैं उनको कवर करती है। ठीक, और इसकी खास बात यह है कि ये वो स्मारक हैं जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखें इसको। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लागू किए गए विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत प्रति ग्रामीण परिवार को दी जाने वाली गारंटीकृत योजना की रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर सालाना कितने दिन कर दिया गया है? ठीक, तो यहाँ पे एक ग्रामीण अधिनियम की बात की जा रही है जिसका नाम है विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025। तो यहाँ पे 100 दिनों से बढ़ाकर जो सालाना वर्किंग डेज रखे गए हैं, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट डेज कह सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट डेज यहाँ पे बना दिया गया है 125 दिन का। ठीक है, पहले क्या होता था 100 दिन, अब ये 125 दिन हो गया है। ठीक, तो
तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की। ठीक, मनरेगा को पहले दूसरे अधिनियम से अधिनियमित किया जाता था। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। ठीक है, और ये पुराना जो मनरेगा अधिनियम है उसका स्थान लेगा। ठीक है, और इसको 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू कर दिया गया है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट डेज कितना रख दिया गया है, 125 दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो रखा गया है 125 दिन जो मिलेंगे वो ग्रामीण परिवारों के एक आदमी को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो ये अधिनियम पारित किया गया है, ठीक, इसमें क्या है कि जो अकुशल शारीरिक श्रम वाले रोजगार हैं, ठीक, उनको एक तरीके से गारंटीकृत करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीडीएस नियमों में बदलाव के कारण बचने वाले लगभग 8-9 मिलियन टन अधिशेष टूटे चावल यानी कि सरप्लस ब्रोकन राइस का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाएगा। तो भाई पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है, खासतौर पर उसमें जो चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें जो ब्रोकन राइस है, टूटा हुआ चावल है, ठीक, उसको एक तरीके से स्ट्रेटजिकली हटाया जाना है और उसका पर्पज़ ये है कि उसको दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सके। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है किस में, तो इसका करेक्ट आंसर है एथेनॉल उत्पादन। जी हाँ भैया, अब आप समझ गए होंगे, है ना, दिमाग की बत्ती अब आपको जल गई होगी कि भाई एथेनॉल उत्पादन मतलब कि यहाँ पे पर्पज़, अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि इससे एथेनॉल को उत्पादित किया जा सके, जिससे कि एक तरीके से जो बायोफ्यूल है ना, उसको अच्छे से जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, समझिए इसको कि जो कच्चा चावल है उसको 25% से घटाकर 10% रखा जाएगा और उबला चावल जो दिया जाता है 16% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक यहाँ पे टूटे चावल की बचत होगी, जिसका उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जा सकेगा। अगर स्टैटिक पॉइंट की हम बात करें, PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2020 में की जाती है कोविड के दौरान। ठीक, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से 2013 के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न सहायता देने के लिए की गई थी। ठीक, मतलब इसके जो लाभार्थी हैं वो हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज पाते हैं, ये आपको पता है। ठीक, और इसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ख़त्म हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्पफुल लगेंगे। ठीक, आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले एग्जाम में ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इनको ज़रूर रिवाइज करें एग्जाम टाइम में। जितने भी आप क्वेश्चन बनाओगे खुद से, ठीक, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये बोलता हूँ कि स्टैटिक पॉइंट जो भी दिया करूँ उनको आप नोट डाउन किया करें और हो सके तो खुद से रिसर्च करके और स्टैटिक पॉइंट्स को ऐड करें और उन पे खुद से क्वेश्चन भी बनाएं, ताकि वो आपके लिए एक ब्रॉड या बहुत ही एलॉबरेटिव नोटबुक तैयार हो पाए और एग्जाम टाइम में उसको आप रिवाइज करके जा पाएँ। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ऐसे। चलिए, अगर आप चैनल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अपडेट होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।